एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ डीएचएस पंजाब, डीआरएमई और जीएमसीएच की प्रिपरेशन। सो अगर आप इन तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लेना, बिकॉज ऑलरेडी 10 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। 111 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। उससे पहले मकर संक्रांति और लोहड़ी के ऑफर्स जो है बैचेस पे बच्चे डिस्प्ले हो चुके हैं। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके डीएचएस पंजाब, जीएमसीएच एंड डीआरएमई के बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप दो बैचेस हैं, एक 4 मंथ्स का बैच है, एक 6 मंथ्स का बैच है। जो 4 मंथ्स का बैच है उसकी फीस हो गई है 2399 और लास्ट डेट है आज। ये ऑफर सिर्फ आज तक ही वैलिड है, रात तक अगर आप इनने इनरोल किया तो ये आपको फीस मिलेगी ऑफर्स पे। और 6 मंथ्स का बैच है 3099 का, ठीक है। तो आज ही आप ये दोनों में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ही बैचेस फुल थ्योरी के बैचेस हैं, प्लस एमसीक्यू क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, एंड साथ ही में इसमें आप लोगों को बेसिक से जो ओरिएंटेशन आपको चाहिए पेपर की लेवल की वो आपको मैं करवाऊंगी। सो आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो 4 मंथ्स का बैच और ये जो है हमारा 6 मंथ्स का बैच, और ये ऑफर लास्ट आज की डेट तक ही है। सो चलो चलती हूँ मैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं हमारा पहला आज का जो पहला क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। द नर्स इज मॉनिटरिंग अ पेशेंट हु इज रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी वाई नेजल कैनुला, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। सो अगर कोई पेशेंट है ऑक्सीजन थेरेपी ले रहा है नेजल कैनुला के थ्रू, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी। इंश्योर द ट्यूबिंग इज कोलाइडेड अंडर द पेशेंट नेक, कीप द रेट below 6 liter per minute, check for skin breakdown around the ears and nares, place the patient in a supine position। so क्या होता है कि जब आप ऑक्सीजन किसी को थ्रू द नेजल कैनुलास देते हो तो इन द नेजल नोज और नेयर्स में ड्राइनेस कॉज होती है, ठीक है। ड्राइनेस की वजह से वहाँ पे क्रैक्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई रेडनेस हो सकती है, तो उसके लिए आपको साथ के साथ इंस्पेक्ट करना होता है पेशेंट को, ठीक है। और पेशेंट को भी कहते हैं कि उस एरिया को थोड़ा सा मॉइस्चराइजर कुछ लगा के रखे, बिकॉज वो डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड हो रही है ऑक्सीजन से और वहाँ पे ड्राइनेस कॉज होगी ही होगी। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग अ स्टराइल वुंड ड्रेसिंग चेंज the nurse touches the edge of a sterile field with a non-sterile object. What should the nurse do? तो एक पेशेंट था, उसकी आप वुंड ड्रेसिंग कर रहे थे स्टराइल तरीके से। सो मिस्टेकनली आपसे जो स्टराइल आप ड्रेसिंग कर रहे हो ना, उसका जो एज है, मतलब उसका जो कोना है, वो नॉन स्टराइल ऑब्जेक्ट के साथ आपने छू दिया। तो अब आप क्या करोगे। Continues the dressing change, cover the sterile field with a drape and proceed, discard the sterile field and set up a new one, ask the another nurse to assist। तो देखो जब आप स्टराइल कर रहे हो ना ड्रेसिंग और आपको पता है कि आपने वो गलती से छू दिया है बच्चे, तो स्टराइल ही करनी पड़ेगी। अब जब आपने उसको नॉन स्टराइल फील्ड के साथ छू दिया या फिर ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो खराब हो गया है, ठीक है, वो क्या हो गया, अब खराब हो गया है, तो वहां पे तो अब आपको वो चेंज करना ही करना पड़ेगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट है, व्हेन परफॉर्मिंग सीपीआर ऑन एन अडल्ट द करेक्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेट इज। तो जब आप सीपीआर दे रहे हो अडल्ट को तो करेक्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन क्या होती है, 30 कंप्रेशन 1 वेंटिलेशन, 15 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन, 30 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन, 15 कंप्रेशन 1 वेंटिलेशन। सो इट्स अ 30:2। पढ़ा होगा आपने ये तो, है ना। चाहे 1 रेस्क्यूअर हो, ठीक है, चाहे 2 रेस्क्यूअर्स हो, दोनों में जो कंप्रेशन रेशो है एडल्ट में वो क्या रहेगी हमारी, सेम रहती है। क्लियर। चलो, when inserting an indwelling catheter for a male patient the nurse should। तो जब आप indwelling catheter मेल पेशेंट में इंसर्ट कर रहे हो तो नर्स क्या करेगी, advance the catheter until urine flows, then stop insertion, inflate the balloon before urine return is visible, insert the catheter 1 to 2 inch beyond the point where urine begins to flow, ask the patient to hold their breath during insertion। so obviously जब भी हम मेल के कैथेटर इंसर्ट करते हैं, so जहाँ से यूरिन बिगन हो गया ना फ्लो करना, उससे 1-2 इंच हम आगे कर देते हैं कैथेटर को, क्योंकि एक तो ये प्रॉपर प्लेसमेंट रखता है
प्लस जो बैलून है ना कहीं यूरेथ्रा में ही ना इन्फ्लेट हो जाए उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। सो इसीलिए हम 1 से 2 इंचेस बियॉन्ड रखते हैं। नेक्स्ट है द नर्स इज असिस्टिंग अ पेशेंट with incentive spirometer use after surgery, which observation indicate correct uses। तो इंसेंटिव स्पायरोमीटर के लिए असिस्ट कर रहे हो पेशेंट को सर्जरी के बाद, क्या ऑब्जर्वेशन इंडिकेट करती है करेक्ट यूजेस को? द पेशेंट एक्सेल फोर्सफुली इनटू द डिवाइस, द पेशेंट इनहेल्स डीपली मेंटेनिंग द फ्लो इंडिकेटेड इन द डिजायर्ड रेंज, द पेशेंट होल्ड्स देयर ब्रेथ फॉर लेस देन 1 सेकेंड, द पेशेंट रिपोर्ट फीलिंग्स लाइट हेडेडनेस। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से ये स्टेटमेंट इन्होंने क्लियर की हुई है कि पेशेंट अच्छे से इनहेल कर रहा है और फ्लो इंडिकेटर्स की डिजायर्ड रेंज। तो अगर आपने इंसेंटिव स्पायरोमीटर देखा हो तो उसमें जो वो बॉल्स सी होती है ना उनको डिजायर्ड रेंज तक वो लेके जा रहा है, ठीक है। सो इट मीन्स कि वो करेक्ट यूजेज कर रहा है इंसेंटिव स्पायरोमीटर की, ठीक है। सो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले लोहड़ी और मकर संक्रांति के ऑफर्स जो आपको चाहिए थे ऑन द बैचेस वो लग चुके हैं बच्चे, दोनों ही बैचेस पे। अगर आप डीएचएस पंजाब, जीएमसीएच, डीआरएमई का बेसिक से फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एवरीथिंग इंक्लूडेड करना चाहते हो तो 2 बैचेस है, एक 4 मंथ्स का बैच है, एक 6 मंथ्स का बैच है। जो 4 मंथ्स के बैच की फीस है उसकी फीस हो गई 2399, 6 मंथ्स की हो गई है 3099। आज ही आप लोग मेरे से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। इट्स हाई टाइम कि आप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि वैकेंसी कब बम फोड़ दे आ जाए आपको नहीं पता चलेगा और आप पजल हो जाओगे। इट्स तो हाई टाइम, अगर आपको ऑफर्स मिल रहे हैं तो आप इनको ग्रैब करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग एन एनीमा द नर्स पोजिशन द पेशेंट इन। तो अगर आप किसी को एनीमा दे रहे हो उससे पहले आप कौन सी पोजिशन दोगे? प्रॉन, सुपाइन, सिम्स एंड हाई फाउलर्स। तो ये मैंने आपको कल भी कराया था। चाहे आप स्पॉस्ट्री दे रहे हो थ्रू द रेक्टम, चाहे आप एनीमा दे रहे हो, आप हमेशा सिम्स लेफ्ट लेटरल देते हो, क्योंकि एक तो ये कंफर्टेबल पोजीशन है और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट कम कॉज करती है। क्लियर? Next, the nurse is preparing to assist with lumbar puncture. What is the appropriate position for the patient? तो अगर आप नर्स हो और असिस्ट कर रहे हो लंबर पंचर में तो कौन सी अप्रोप्रिएट पोजीशन आप पेशेंट को दोगे? सुपाइन विद नीज बेंड, प्रॉन विद पिल्लो अंडर द abdomen, lateral with the knee flex to the chest, and हाई फाउलर्स विद द आर्म फोल्ड्स। तो इट्स ऑलवेज अ लेटरल एंड नी फ्लेक्स टू द चेस्ट। कैसी पोजीशन होती है? पेशेंट का जो बैक है वो ऐसे सी शेप की होती है और जो उसकी नीज है वो आपने ऐसे फ्लेक्स कराई होती है टुवर्ड्स द चेस्ट, ठीक है ना। सो ये समझ जाना कैसे भी मैंने बनाया है, ठीक है। टुवर्ड्स द चेस्ट उसकी नीज जो है वो क्या होती है बच्चे? फ्लेक्स होती है, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह से बनेगा, हाँ ये देखो, ठीक है, ऐसे करके। इससे क्या आता है, आपको प्रॉपरली स्पाइनल जो विटिब्राज होते हैं वो प्रॉपरली दिखते हैं और प्रॉपरली आप लंबर पंचर कर सकते हो। नेक्स्ट है द पेशेंट विद द ट्रेक्योस्टमी रिक्वायर सक्शनिंग, द नर्स शुड। तो अगर किसी पेशेंट की ट्रेक्योस्टमी और सक्शनिंग रिक्वायर कर रहा है तो नर्स क्या करेगी? बिफोर सक्शनिंग फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स टू इंश्योर थ्रू क्लीनिंग, हाइपर ऑक्सीजनेट द पेशेंट बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग, अप्लाई सक्शन while inserting the catheter, use the same catheter multiple times without rinsing। सो ऑब्वियसली जब भी हम सक्शनिंग करने जाते हैं, क्योंकि सक्शनिंग की सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन है हाइपोक्सिया, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर लगता है, तो उसके लिए आप पहले ही पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करते हो ताकि अगर ऑक्सीजन ड्रॉप करे तो पहले ही ऑक्सीजन हो पेशेंट की बॉडी में। व्हेन प्रिपेयरिंग आईवी इन्फ्यूजन द नर्स फर्स्ट। तो आईवी इन्फ्यूजन प्रिपेयर करने से पहले आप क्या करोगे? हैंग द IV bag, connect the tubing, remove air from the IV tubing by allowing a small amount of fluid to flow, check the IV bag for expiration date and clarity of solution, secure the IV tubing to the patient arm before starting the infusion। So जब भी आप IV infusion ready करते हो ना तो IV bag की एक्सपायरी डेट एंड क्लैरिटी देखो सॉल्यूशन की, कहीं उसमें लम्प्स या फिर क्लॉट्स कुछ बने तो नहीं हुए, और उसके जो एक्सपायरी डेट है उसको चेक करो। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट रिसीविंग एंट्रल फीडिंग थ्रू PEGP ट्यूब टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। तो PG ट्यूब से आप पेशेंट को एंट्रल फीडिंग दे रहे हो, कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए नर्स क्या करेगी? Lay the patient flat immediately after feeding, flush the tube with water before and after each use, administer feeding as rapidly as possible, avoid checking gastric residual volume। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। एंट्रल फीडिंग वाले क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आपको 2-3, ठीक है। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था इंसेंटिव स्पायरोमीटर का ही था कि आप टीच कर रहे हो तो क्या इंस्ट्रक्शन दोगे पेशेंट को। सो देखो
क्या बोला जाता है पेशेंट को जब भी वो इंसेंटिव स्पायरोमीटर यूज करता है? ठीक है, सो दो चीजों में आप कंफ्यूज हो गए कि टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट एंड देन एक्सेल स्लोली थ्रू द डिवाइस, इनहेल डीपली थ्रू द डिवाइस व्हाइल कीपिंग द फ्लो इंडिकेटर विद इन द टारगेट रेंज। तो so right option is inhale deeply through the device while keeping the flow indicator within target range। तो 5 सेकेंड्स के लिए आप रखते हो, देन उसके बाद माउथ पीस को हटा के आप एक्सेल कर देते हो। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हुआ आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड बैचेस अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो कर सकते हो, दोनों में से कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। आज ही ऑफर्स जो हैं सिर्फ आज रात तक ही वैलिड है, दोनों बैचेस आज के लिए ही वैलिड है इन ऑफर्स पे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।